2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गांव की महिलाएं अपने रोज के काम में लगी हुई थीं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर गांव के बाहर से अचानक के खबर आती है कि गन्ने के खेत में एक महिला की मिली है। ये वही गांव था जहां पिछली साल भी ऐसी ही घटनाएं देखी गई थी। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये वही है या फिर कोई और। लेकिन आखिर कौन था ये और क्या इसको सजा मिली या नहीं, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। यह कहानी 5 जून 2023 की सुबह से शुरू होती है, जब बरेली के पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आती है कि प्रताप गांव के गन्ने के खेत में 50 साल की महिला कलावती की मिलती है। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण और साधारण जीवन जीती थी, लेकिन फिर किसी ने उसे डाला। गांव के सभी लोग परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किया किसने। मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है और जांच शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि लाश पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। लेकिन गौर से देखने पर पुलिस को गले के पास निशान देखते हैं, जैसे मानो किसी ने गला घोंटकर इसकी की हो। लेकिन अभी तक यह मामला पुलिस के लिए भी एक मिस्ट्री ही था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि इस तरह की बाद में भी होती रही। फिर लगभग 14 दिन के बाद 19 जून को कुलचा गांव के पास एक महिला धनवंती की मिलती है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि का तरीका इस बार भी वही था, गला घोंटकर और फिर उसके बाद लाश को वहीं पर छोड़ देना। यह केस की तरह ही छुपी रह गई थी क्योंकि मुजरिम बहुत चालाक था और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे कि उसके मर्डर्स की कड़ी जुड़ पाए। फिर 28 जून को आनंदपुर गांव में एक 55 साल की प्रेमवती की गन्ने के खेत में मिलती है, लेकिन इस बार घटना और भी भयानक थी। प्रेमवती की उसी के साड़ी के पल्लू से की गई थी। पल्लू को गले के चारों ओर बांध गया था, जिसके कारण गला घुटने से उसकी हो जाती है। प्रेमवती की घटना से पूरा गांव हिल जाता है। गांव की सारी महिलाएं डर जाती हैं और कोई भी महिला घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। डर इतना बढ़ चुका था कि अब कोई भी अजनबी आदमी लगने लगता। हर कोई चौकन्ना हो चुका था और गांव की शांत जिंदगी अब डर में बदल जाती है। इसके बाद 22 जुलाई को खजुरिया गांव में एक और 44 साल की औरत ऊष्मा की मिलती है और इस बार भी का तरीका बिल्कुल वही होता है, गला घोंटकर और फिर उसी के साड़ी के पल्लू से गले को बांधकर गांठ लगा देना। अब तक 2 महीने से भी कम समय में बिल्कुल एक ही तरह से 4 हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं था। हर बार कोई ठोस सबूत छोड़े ही घटना कर जाता था। पुलिस को कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर कौन है और कब तक वो ये सब करता रहेगा। लेकिन अब पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। पुलिस ऑन ऑपरेशन तलाश शुरू करती है, जिसमें कुल 22 पुलिस टीमें बनाई गई थीं, जिसमें कुछ लेडी ऑफिसर्स भी शामिल थीं और वो गांव में बाकी महिलाओं की तरह आम जीवन जी रही थीं, ताकि के कामों पर नजर रखी जा सके। और इस दौरान कोई भी ऑफिसर अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, बल्कि साधारण नागरिक वाले दैनिक कपड़ों में जीवन बिता रही थी। पुलिस के कुल 1500 से भी ज्यादा CCTV फोटोग्राफ चेक करी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद और नए CCTV कैमरा लगवाए गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली ही थे। फिर एक दिन सिक्योरिटी गार्ड अचानक पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शायद वो हो सकता है। पुलिस टीम तुरंत वहां जाती है और जिस व्यक्ति के बारे में गार्ड बताता है, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करती है और उसका नाम था कुलदीप गंगवार। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो 9 हत्याओं को कबूल करता है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चलता है कि कुलदीप मानसिक रूप से बीमार था और औरतों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो बताता है कि वो पहले तो महिलाओं से रिलेशन की मांग करता था और जब सामने से कोई महिला मना करती तो उसे वहीं मार देता। उसके बाद पुलिस उसके घर की जांच करती है और वहां से कई महिलाओं के पर्सनल सामान मिलते हैं, जैसे माथे की बिंदी, लिपस्टिक, आधार कार्ड और उनके टुकड़े। जब उससे इन सब के पीछे का कारण पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका बचपन ही इन सब के पीछे का कारण है। कुलदीप बताता है कि उसके बचपन में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उसके पिता उसकी सगी माँ को थे और फिर 2014 में उसकी शादी हो जाती है,
लेकिन फिर उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली जाती है और इसी कारण से वो इतना क्रूर होता चला जाता है, शादी के बाद भी नहीं बदलता। अब आखिरी सवाल, क्या कुलदीप गंगवार को सजा मिली या नहीं? वैसे इस सवाल का पक्का जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज चैनल्स के हिसाब से कुलदीप को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन आज इस घटना को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और इस समय ये कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी बरेली के सीरियल किलर कुलदीप की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरह की क्राइम स्टोरीज पसंद है, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।